जी बोलिए। जैसे मैं भी हमेशा बोलिए। रुद्राक्ष गले में पहनती थी, तो मुझे बहुत एनर्जी मिलता था। फिर मैं मैं सिर्फ सेशन में होशियारी मारने के नहीं, लिए पहनती तो पर बाद में पत्री जी ने कहा ना कि नहीं पहनने का जरूरत है ये सब, तो मैंने नहीं पहना। पर मैं अभी भी पहनती हूँ तो लगता है ग्रेट स्ट्रेंथ मेरे को फील होता है वो। हूँ। मंजू, उनका कहने का हाँ मतलब आप पहले समझ, ठीक है। इफ यू आर वेयरिंग इट एज अ ज्वेलरी, वो ना नहीं हाँ हाँ। बोलेंगे। पर अगर स्पिरिचुअल का नाम देकर आप ये लोग सब ऐसा सब मत करो, उनका भाव वो था अच्छा। कि स्पिरिचुअल हो इसलिए रुद्राक्ष पहनोगे, या टीका लगाकर अपने आप को स्पिरिचुअल जताओगे, उनका कहने का भावार्थ ये था। पर अगर रुद्राक्ष ठंडक देता है, बहुत हाई हीट है, ठंडक देता है, तो व्हाई नॉट, इट इज लाइक ईटिंग समथिंग, कि जो पेट में ठंडक करता है वो बाहर से हम करेंगे। तो समझो इस बात को। ओके। मैं जनरली नॉर्मली, मुझे मेरे शरीर पर मुझे कुछ नहीं पसंद है। एक नोज रिंग मेरा बहुत अरमान है, तो ये कब से पहन रही हूँ। इयररिंग भी मैंने अभी पहनना चालू किया, और ये भी अभी बैठने से पहले रुद्राक्ष देखा तो पहन लिया, क्योंकि मेरे शिवलिंग के ऊपर मैं पहना कर रखती हूँ, तो वहां से उठाकर हाथ में ले ली। तो पत्री जी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओनली स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। मैं हिंदुइज्म को, कल्चर को, है ना, आम जनता के पास कौन सी राह, कौन सी मार्ग है, उसके पास कौन सा नॉलेज है, वो सबको ध्यान में रख के मेरे मुंह से निकलता है। मैं किसी भी चीज को नकारती नहीं हूँ, किसी भी चीज को नहीं। आई विल हैव टू यूज। अभी अगर नुसरत जी है तो मैं उनको नमाज के द्वारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन, वो जब कलमा बोलेंगे, अगर बोलते हो तो उसका भी कैसे सदुपयोग करना, वो भी मैं सिखा सकती। तो इट ऑल डिपेंड्स, ये सब मार्ग वहीं ले जाएंगे। पर पत्री सर का कहने का अर्थ ये था कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप ऐसा सब कुछ भी मत पहनो, कि मैंने भगवा पहना, टीका किया। मैं बिंदी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरा चेहरा मुझे अच्छा लगता है, मैं तो सिंदूर भी करती हूँ, डिवोर्सी हूँ फिर भी। तो इस तरह से डू इट बिकॉज यू लाइक इट, डोंट डू इट क्योंकि आपको आध्यात्मिक कोई इमेज बनानी है, इसके लिए मत करो। उनका भावार्थ ये, ठीक है। ओके, यस नुसरत जी, प्लीज हाईलाइट नुसरत जी। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आपने तो आदेश। कसम से बहुत बहुत मैंने पढ़ा है, और आपकी पास्ट लाइफ का जब मुझे आज मुझे लिंक मिला और सारा कुछ, तो मैं तो बस फिदा हो गई आपसे। मैंने कहा इस्लाम अच्छा। में तो, इस्लाम में तो पास्ट लाइफ नहीं मानते हैं ना। मैम जी, मैं क्या करूं, मैं खुद ठीक है, वैसी हूँ, मैं क्या करूं। ठीक है, एक मिनट यहाँ रुक जाइएगा। आप रुकना। आप लोग सबको ये मुझे जानकारी देनी है, ठीक है। इस्लाम नया रिलीजन है, यस, लेकिन जो हम आकार के द्वारा जाकर फिर जो अनुभूति करते हैं, जैसे अभी वो लेडी ने कहा कि प्रकाश की बहुत अनुभूति हुई, ठीक है, तो इस्लाम डायरेक्ट जाता है। वो इस्लाम आकार को ओवरलुक करते हुए, आकार की पूजा नहीं करते हुए, वो डायरेक्ट नूर, डायरेक्ट प्रकाश, डायरेक्ट वो दिया, डायरेक्ट वो सूरज, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेकिन कई बार है कि कोई है जो आकार के द्वारा ही उसको समझ आती है उसको। तो कोई भी धर्म भी जो है ना, इट इज टीचिंग, एक्चुअली टीचिंग अ लाइफस्टाइल, है ना। तो कोई भी गलत नहीं है। आप पूजा करके कोई हिंदू जाएगा, कोई पूजा बगैर जाएगा नमाज के द्वारा, एवरीबडी इज करेक्ट। यस नुसरत जी। और दूसरा कि इस्लाम डायरेक्ट टाइमलेसनेस की बात करता है, इस्लाम टाइम की बात नहीं करता। और पुनर्जन्म जो है वो टाइम, टाइम के आधारित है, समय के आधारित पर पुनर्जन्म है। अगर आप समय के परे जाते हो टाइमलेसनेस में, वहां कोई दूसरा जन्म है भी नहीं, तो वो भी सही है। यस नुसरत जी।
Am I right? नुसरत जी, अब मेरे मोबाइल में नुसरत जी की जगह पर कोई और दिख रहा है। नुसरत जी, is she there, विजय? Okay, शकुंतला, I can't see. शकुंतला जी बोलिए जल्दी। हाँ माँ, एकदम से जैसे ही ना आपने बोलना शुरू किया ना, तो वैसे ही दिल की धड़कन बहुत तेज तेज सुनाई दे रही थी। और उसके बाद में ऐसा लगा दिल की धड़कन बंद हो गई और पूरी बॉडी में बहुत हीट फील हो रहा था। और मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया थोड़ी देर के लिए, कुछ भी नहीं है। मतलब धड़कन भी कभी सुनाई दे रही थी, कभी नहीं सुनाई दे रही थी, और एकदम थम गया हो ना सब कुछ, एकदम थम गया ऐसा फील हुआ। और उसके बाद में लेकिन हाथों में से हाँ, हाथ जो है ना उनसे जैसे एनर्जी और एक्सपांड हो रहे हैं हाथ, ऐसा फील हुआ। कुछ सेकंड के लेकिन लिए हुआ था। कितने लोगों को ये रियलाइज हुआ कि आपके सिवाय कुछ भी नहीं है और कोई नहीं है, थोड़ी क्षण के लिए। इट इज ओनली यू, नो बडी एल्स, कुछ कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वेरी माँ गुड मुझे विनीता, वेरी गुड, माँ मुझे वेरी नाइस। बोलिए माँ मैं बताना चाह रही हूँ कि प्लीज। जैसे आपने बोला कि सेल्फ टॉक करो, वो मैंने सुना। उसके बाद मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, खाली रोना आया, खाली रोना आया, इतना रोई हूँ। और मेरे को इतना अभी भी स्टिल आई, मतलब बहुत रोना आ रहा है। और मेरे को खाली जो सेल्फ टॉक वाला सुना, बाकी का कुछ सुना नहीं। मैं कहीं कहाँ चली गई पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिखा। और माँ मेरे को ऐसे लगा मैं बहुत करुणा से भरी हुई हूँ, बहुत मतलब प्यार आ रहा है सब पे। बस वही फीलिंग आई माँ, और कुछ नहीं। वेरी नाइस। और एक बात आदि योगी की है कि जब वो ध्यान में बैठते थे ना, तो एक आंख से उनका टीयर रोल डाउन होता था, एक आंख से टीयर। तो जब भी आप ध्यान में और बिना रीजन के आपकी एक आंख में से आंसू निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लो आप उस परम अवस्था की अनुभूति कर रहे हो। यस विनीता। अनम्यूट करिए विनीता। नमस्ते माँ। हाँ माँ। माँ मैं जब ध्यान में गई तो माँ अपने आप सिर ऊंचा, पहले ऊपर ऐसा होता गया, फिर एकदम। अनम्यूट करो विनीता, अनम्यूट करो। हेलो माँ। हेलो माँ, आप देख भी नहीं रहे हो, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। हाँ आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। हेलो माँ। सुनाई दे रही है, आप बोलिए। आप बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा माँ, मैं जब ध्यान में गई तो मेरा अपने आप सिर ऐसा ऊंचा होता गया, फिर धीरे से नीचे आते गया, और बहुत लाइट थी, और ऐसा लगता बिल्कुल शून्य में चली गई अपने आप। अजीब सा शरीर होता जा रहा था, ऐसा झंझना रहा था शरीर। बस इतना ही हुआ वहाँ। यस डॉक्टर रीमा। नहीं, यस प्रणाम माँ। माँ हमको एक अलग सी फीलिंग हुई थोड़ी देर के लिए कि ये तो हुआ कि डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन एक चीज हुई कि जैसे लगा मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। मतलब हाथ को हम उठा नहीं सकते, और मतलब इतना हर चीज पे वजन था, मेरे शोल्डर पे वजन, मेरे हाथ वजन। मतलब लगा कि बस जैसे है वैसे ही है, मिल ही नहीं सकते। और सिर्फ कलर्स कलर्स कलर्स, डिफरेंट टाइप कलर्स, बस। लेकिन थोड़ी अलग फीलिंग थी रोज से, जो कभी मेडिटेशन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग था। आप आपकी बाबा कृपा के, है। आप शिव वो अवधूत के ये हैं, आप अवधूत जी के शिष्य? जी
उनको भी मानते हैं और महाअवतार बाबा जी का भी थोड़ा सा वो है। ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है? अभी नहीं हुआ, अभी तो इतना ऐसा आपने सेशन कराया है कि बोलने का भी वो नहीं कर रहा है, लग रहा है कि बस चुप होके उसको तो आप आंख बंद कर दीजिए प्लीज और बैठे रहिए, ठीक है? यस नीता। पहले तो मेरा सिर पूरा एनर्जी पूरी ऊपर ऊपर जाने लगी, एकदम फ्लो है। उसके बाद इतना पावरफुल हेड में होने लगा और वहां से भी लाइट लाइट पूरी ऊपर ही ऊपर जा रही थी। उसके बाद में तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी भी सिर बहुत भारी है। आप मेडिटेशन में बैठ जाओ नीता, चश्मा निकाल कर बैठे रहो, ये एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब करो आप। यस छवि एंड देन उर्वशी। छवि। यस माँ, मैं ध्यान में बैठी जब से बिल्कुल शून्य हो गई और अपने आप निकल रहा था मैं ही शिव में, और फिर मुझे ओम के उसमें त्रिशूल दिखाई दिया। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, आदि योगी, महादेवा और शिवा, ये समझ में आ गया आपको सबको? व्हाट इज दिस विजय? व्हाट इज दिस साउंड, ऑल दैट नॉइज? तो अब आप लोग को ये तीन का समझ में तो आ गया ना? आदि योगी is the first enlightened being. Shiva simply means auspicious being, मतलब हर enlightened being auspicious है, हर enlightened being शिवा है ना? और जिसको हम महादेवा कहते हैं वो एक तत्व है हमारे ही भीतर, वो कोई इंसान नहीं थे। समझ में आ गया ना ये तीन का डिफरेंस, है ना? ओके ओके छवि, एंजॉय किया ना? कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही है छवि, अनम्यूट करो। हेलो हाँ माँ, मैं बिल्कुल ध्यान में शून्य हो गई थी एकदम, और मेरे बार बार मुंह से ही निकले जा रहा था मैं ही शिव, मैं ही शून्य, मैं ही शिव, मैं ही शून्य, और उसके बाद मुझे ओम के आकार में त्रिशूल दिखाई दिया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एंजॉय करो, बैठ जाओ। उर्वशी। पीछे आपके यहाँ कोई आवाज आ रहा है, आप बोलते हो तो पीछे कुछ शुरू है। छवि आप आपको अपने आप को म्यूट कर दो। ये अभी अनम्यूट कर लीजिए मैम। यस उर्वशी। I can hear you. Tell me. Go ahead. नहीं उर्वशी, मुझे नहीं बराबर सुनाई दे रहा है, बोलिए। सुनाई दे रहा है? Yes. Now. Yes. Now you are good. Tell me. तो मैम सेशन से पहले मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड थी बिकॉज ऑफ माय कैट। तो लेकिन जब मैं बैठी, मैं आपका सुन रही थी, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस, और फिर मैंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद यूजुअली जैसे होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस पास्ट में हुए हैं, लेकिन आज ऐसा हो रहा था जब आपने ये कहा कि कोई परेशानी हो रही तो नाभि और हार्ट पे ध्यान दो, हार्ट चक्रा में। उससे पहले मैं वो स्टेज में पहुंच गई थी जैसे ब्रह्मांड होता है जिसमें सिर्फ अंधकार होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ नजर नहीं आता, और मुझे जैसे धुआं के फॉर्म में एक आकृति जो चल रही है, जो मूविंग है, और मुझे उसमें शिव जी नजर आ रहे थे, और मुझे एकदम से रोना आने लग रहा था वो देखकर, क्योंकि वो जो फॉर्म है वो क्रिएशन का फॉर्म था और बाकी हर जगह अंधेरा था, सिर्फ मैं और मेरे सामने वो थे, और मैं देख के वो पावर को मैं एब्जॉर्व करने के लिए मुझे रोना आने लगा। मैं रोने ही वाली थी, और आपने कहा कि कोई परेशानी हो रही तो नाभि पे और हार्ट चक्रा पे ध्यान दो, तो मैंने अपने आप को पूरा कलेक्ट कर लिया वहां से, और मैं पूरा ऐसे नीचे लेकर आकर मैंने अपने नेवल पे ध्यान देना शुरू किया, और उस वक्त सिर्फ मुझे मेरी सांस और मेरी नाभि का जो मूवमेंट है वही फील हो रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग माई हार्ट एट ऑल टुडे, नो हार्ट बीट्स, नो पैल्पिटेशन, कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ सांसें और नाभि की वो क्रिया। और फिर धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम यहाँ सामने
मैं वो गैस का एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारा गैस स्टोव होता है और जैसे हम लोग लाइटर लगाते हैं तो वो कैसे एकदम भपके से वो ब्लू और वायलेट कलर का जैसे फ्लेम ऐसे ऐसे धीरे धीरे आने लगती है जब हम डिम में रखते हैं, वो मुझे बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में ऐसे फील हो रहा था। एंड दैट वाज मूविंग, इट वाज टेकिंग इट्स शेप। और उसके बाद शायद मेरी आंख थी जो मुझे यहाँ दिख रही थी, ऐसे में मुझे मेरी आंख दिखी और वो ही ब्लू फॉर्म बहुत देर तक इट वाज फॉर्मिंग और मेरा पूरा ध्यान उस वायलेट पर्पल वो फ्लेम में गया और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ठंडक महसूस हुई। मेरे कुछ अग्नि कुछ ऊर्जा ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। एक शीतल हवा, ठंडक, जैसे कोई हल्की सा झोंका आता है ना हवा का, ठंडी हवा का झोंका, वो मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा फील हो रहा था। वाइब्रेशंस यहाँ फील हो रहे थे, बट पूरा ध्यान मेरा यही था कि वो जो बर्निंग पर्पल ब्लू कलर का जो लाइट है, जो फॉर्म है जैसे गैस स्टोव पे दिखता है, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा था। और थोड़ी देर के बाद जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आखिरी 5 मिनट फिर ये वो थोड़ी देर चलता रहा। उसके बाद वो पूरा एक गोल्डन लाइट में मर्ज हो गया। फिर वो प्रॉपर फॉर्म दिखा नहीं, पर सिर्फ एक लाइट, गोल्डन लाइट, वो भी मिक्स, थोड़ा सा गोल्डन थोड़ा ऑरेंजिश इन अ शेड, बट अब आप प्लेन। मुझे बता उर्वशी, इस अवस्था में कोई दुख था? नहीं, कोई जेलसी थी, कोई फियर था, कुछ भी था? कोई फियर नहीं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट फीलिंग्स के परे था। जो हम ह्यूमन बॉडी में जो फीलिंग्स बोलते हैं ना, कि जो भी फीलिंग्स आती है, एंगर, लव, जेलसी, जो भी इन सब से परे था, मतलब नो फीलिंग्स। तो अब समझ में आया कि जब फीलिंग्स आपको बॉदर करे तो आपको कैसे जितनी एनर्जी अपने बाहर फैला के रखे उसको आह्वान करके पूरी अपने भीतर लेकर रॉकेट की तरह ऊपर जाओ। आई समझ में बात? आप लोग को प्रक्रिया प्रोसेस समझ में आया आज का? मैंने आपको क्या बोला, अगर आप जॉब में हैं तो आपकी एनर्जी ऐसे एक ऑक्टोपस का एक हाथ होता है, वैसे वो जॉब में आपकी एनर्जी का प्रवाह जा रहा है। फिर एक एनर्जी के प्रवाह रिश्तों में जा रहा है, फिर एक एनर्जी का प्रवाह किसी प्रोजेक्ट में जा रहा है, फिर एक एनर्जी का प्रवाह किसी किट्टी में जा रहा है। जब साधना में बैठते हो काटो भी मत वो सब प्रवाह को, वो सब जो आपने फैला के एनर्जी रखी है ना, वो पूरी अपने भीतर पहले बुला लो। उसी को तो मास्टर कहते हैं कि अपनी एनर्जी को वो आदेश दे सकता है, पर प्यार से, ऐसे हिटलर की तरह नहीं। ठीक है, पूरी एनर्जी को बुला लिया हमने जो हमने फैला के रखी है। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, दुख कहाँ है, ये उर्वशी ने कहा वैसे प्रॉब्लम तो वो उसी में है जो हॉरिजॉन्टल एनर्जी हमने फैला के रखी। अब वो हॉरिजॉन्टल जितनी एनर्जी है वो सबको हमने इकट्ठी कर ली और फिर हमारी डिजायर से, हमारे संकल्प से, हमारी इंटेंट से हमने उसी ऊर्जा को वर्टिकल या तो फिर भीतर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, वर्टिकल इसलिए मैं समझा रही हूँ कि फिजिकल के परे मुझे समझाना है, इसलिए तो आसानी से आप उस शून्य की अवस्था को एंजॉय कर सकते हो एज ए ट्रेलर। जो एक एनलाइटेंड व्यक्ति होता है और वो हमेशा निर्विचार में होता है, वो आपको समझ आ जाएगी, ये ट्रेलर मिलेगा आपको। लेकिन धीरे धीरे फिर इस ट्रेलर को याद करते हुए हमें उसको बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, पूरी मूवी बनाना है। ये हम ही करेंगे और कोई नहीं करता है। अब आप ही मुझे बताओ, आप बाहर जाते रहोगे लाखों लोगों में, आप पुस्तक पढ़ते रहोगे, आप सिद्धियों के पीछे जाते रहोगे, ये सब का टाइम कहाँ मिलेगा? और ये सब के लिए एनर्जी कैसे बचेगी? अब समझ में आई मेरी बात? मैं क्यों आपको ये स्व अध्याय, अपने आप स्व का अध्याय आप नहीं कहीं जाकर कर सकते। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी एनलाइटेंड मास्टर को आपने सिद्धि सिखाते हुए देखा है या सुना है? किसी भी एनलाइटेंड, जरा मुझे बताइए ना। नहीं, कभी नहीं। आदि योगी ने कोई सिद्धि सिखाई आपको या दी आपको या आपको हील किया? गौतम सिद्धार्था ने आपको कोई सिद्धि दी, सिखाई या आपको हील किया? वो काम थर्ड आई वाले लोग करते हैं, एनलाइटेंड नहीं करेगा। थर्ड आई के लोग करेंगे।
और वहीं मरेंगे। लिख लो मुझसे, क्योंकि यहीं यहीं खेलते रहेंगे, ऊपर ऊर्जा भेजते ही नहीं है। रिद्धि सिद्धि इधर है, क्योंकि ब्रह्मांड का सब नॉलेज आ गया। अब वो आ गया, वो बांटेंगे। हाँ, लेकिन उसमें खुद का ही पतन है। समझो इस बात को, खुद का ही पतन है उसमें। शरीर का भी, अवस्था का भी वापस आना पड़ेगा, सब मेहनत करनी पड़ेगी। एनलाइटन व्यक्ति कोई सिद्धि का प्रदर्शन या सिखाने का काम नहीं करेगा, या किसी को हील करने का काम नहीं करेगा। वो बोलेगा वो आपको एनलाइटन होने का मार्ग दिखाएगा और बोलेगा एनलाइटनमेंट इज इक्वल टू, एनलाइटनमेंट का मतलब हुआ तुम संपूर्ण रूप से हील होगे। व्हाट इज टोटल हीलिंग? एनलाइटनमेंट इज कंप्लीट हीलिंग। कभी आदि योगी को आपने बीमार का फोटो देखा है? हाँ, किसी को भी? कोई नहीं, कोई एनलाइटन बीइंग नहीं। तो समझिए, डिफरेंस जानिए। आप लोग सब जिसके पीछे भागते हैं वो सब थर्ड आई बीइंग है, एनलाइटन बीइंग नहीं है। मत भागो ऐसे। अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना समय, अपने रिश्ते, ये सबको नष्ट मत करिए आप। सिर्फ भीतर जाओ। अभी भी मैं, अच्छा और एक बात, जैसे मैंने आदि योगी की बोली ना, आदि योगी का वन लाइन मैसेज महत्व का हमेशा था, और वो था भीतर जाओ, भीतर जाओ, गो विद इन, गो विद इन, दैट्स ऑल। एनलाइटन बीइंग आपको और कुछ नहीं सिखाएगा, वो बोलेगा गो विद इन, गो विद इन, गो विद इन। फिर गो विद इन की प्रोसेस में आपको जो भी होगा वो उसके ऊपर सत्संग कर सकता। तो आज मैंने जानबूझ के आदि योगी का लिया ताकि आप लोगों के दिमाग में ये जो सब मिक्स हो गया है ना, महादेव, शिवा, आदि योगी, वो सब समझ में आ जाए। आप आदि योगी इज, उस हिसाब से अगर देखे कि भाई एनलाइटेंड बीइंग है, मुक्त आत्मा है, और उस हिसाब से आप उनको रिस्पेक्ट करो एंड यू लर्न फ्रॉम देयर, देन इट इज ओके। पर उनकी पूजा करने से भी आपको कोई फायदा नहीं। समझ लो इस बात, उनकी पूजा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, उनका स्टैच्यू रखने से कोई फायदा। हाँ, स्टैच्यू को देखकर एक रिमेम्बरेंस आपको आएगी कि मुझे भी ये अवस्था को जानना है, दैट्स अ टोटली अ डिफरेंट थिंग। ठीक है? यस गंगा, टेल मी। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। हाँ, अब आ रही है। हाँ माँ, मेरे हार्ट में एकदम से धड़कन बढ़ गई और ऊर्जा ऊपर चली गई थी। आवाज आ रही है ना माँ? यस। हाँ, और सहस्त्रार ऊपर तक ऊर्जा निकल गई, गर्दन पीछे चली गई थी। पर आपने जब कहा कि हार्ट पे या नाभि पर ध्यान को रखो, मगर मेरा ध्यान थर्ड आई पर ही टिका हुआ था और वही स्टे था। और जो उर्वशी ने अभी बोला ना, सेम वही प्रोसेस मेरे साथ हुआ। और मेरे को गोल्डन लाइट भी दिखी बाद में, और फिर ब्लू लाइट दिखी, गोला दिखा पूरा बिल्कुल ब्लू, वही जो स्टोव, गैस स्टोव का होता है। और वो वहीं पे थोड़ी देर से रहा, उसके बाद में वो शांत हो गया। अब मुझे आपने जो अभी बताया, मुझे महत्वपूर्ण बात बताई कि अब मुझे इसको आगे ले जाना है, तो आगे मेरी कोशिशों से जाएगा या अब अपने आप ही जाएगा? आपकी कोशिश इतनी होगी कि आप शरीर को स्थिर करके बिठा दोगे और इसको बोल दोगे, मैंने, देखो मन मतलब क्या, क्रिएशन इज मन। कोई थॉट्स नहीं थे। वेरी गुड, बस। तो अब से आप बैठ, देखो कोई भी अवस्था कांस्टेंट नहीं होती है जब तक आप लास्ट विस्फोट नहीं होता। ठीक है ना? कोई भी अवस्था कांस्टेंट नहीं होती। तो मैं अभी आपको कोई ऐसे उम्मीद नहीं देना चाहती। आज का ये अनुभव था। मेन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग मैं सबको कहती हूँ, डायरी में लिखो। आज रोज बैठो ध्यान में, रोज लिखो। रोज दिन भर आपको कौन सी सोच आती है, कौन सा भय आता है, क्या होता है, वो सब लिखो। इसके बाद, ऐसे स्वाध्याय के बाद आपको मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा। आप बैठ जाओगे, आप भीतर से ही सब पता चलने लगे। हाँ, मैं करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि ये जब विचार आ रहे हैं। स्वाध्याय करती हो मतलब नहीं, स्वाध्याय का मतलब पहले मुझे समझाइए आप।
यानी कि जो भी इस प्रोसेस के दौरान या इसके बाद में जो मुझे थॉट्स या विचार आ रहे हैं भीतर से, मैं उन्हें होश के साथ देख रही हूँ और ये जान रही हूँ कि ये मेरे भीतर से, बोलने का अलग होता है और भीतर से अगर निकल रहा है तो हाँ ये मेरे भीतर है और मैं उसको एक तरह से देख रही हूँ कि हाँ ये भी है मेरे भीतर। बस तो मैं स्व अध्याय का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए आपके भीतर जेलसी कितनी है, आपके भीतर माया का इन्वॉल्वमेंट कितना है, आपके भीतर भय कितना है। बस बाहर की कोई भी पुस्तक पढ़ने का नाम स्व अध्याय नहीं। आप नाम ही देख लो, स्व का अध्याय, स्वाध्याय। और एक प्रश्न और था, एनलाइटमेंट यानी मुक्ति या मोक्ष? मुक्ति या मोक्ष? मैंने क्या बोला, एनलाइटन के बाद भी तीन फेजेस हैं, अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्धत्व। अब थर्ड आई वाली हूँ तो नॉलेज तो उतर ही रही है, तो एनलाइटनमेंट के बाद भी काम तो करना ही पड़ेगा। जी जी, लेकिन हाँ, लेकिन याद रखो क्यों एनलाइटनमेंट के बाद काम करना पड़ता है, वो भी याद रखो 1,44,000 में से सबको ये काम नहीं करना है। अच्छा, है ना, क्योंकि ऑलवेज देयर इज साइकिल मूविंग होती है ना। अब अभी मैं मान ले एग्जांपल दे रही हूँ, इफ आई एम एनलाइटन नाउ, हाँ, तो हो सकता है मैं अरिहंत की तरह रहूं, कुछ ना बोलूं, तो मेरे आगे कोई एनलाइटन हुआ है फिर वो बोलता होगा, फिर जब उसका बोलने का काम खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा जो जगह होगा वो बोलेगा। और मैं 1,44,000 भी आपको कहती हूँ, ठीक है, हमारी बस्ती कितनी करोड़ की है, ये सब थोड़ा स्टडी करो, कितने करोड़ की बस्ती है, उसमें 1,44,000 बोलती हूँ तो वो कितना परसेंटेज हुआ। तो माँ ये कैसे पता लगाएं कि कितने वर्षों में किस बैच से कितने एनलाइटेंड निकलेंगे, कितने वर्षों में? अभी कलयुग है, तो अभी कलयुग में नो गंगा, एट अ टाइम आई सेड 1,44,000 एट अ टाइम। एक ने अगर शरीर छोड़ दिया तो दूसरे को होना है। जस्ट उसी हाँ, दूसरी बात, एवरी एनलाइटन मास्टर माइक नहीं पकड़ेगा, एवरी एनलाइटन मास्टर जूम सेशन नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि एनलाइटनमेंट मतलब क्या, प्रकाशमय। हाँ, सिर्फ प्रकाशमय होना मतलब सूरज का सिर्फ होना काफी है ना। हाँ, लेकिन कई लोग हैं जो उस होने से उनको नहीं असर हो रही। जैसे अभी कोई लेडी बोली ना कि जब आप चुप थे तो कुछ नहीं हुआ, पर जब बोले तो मुझे हो रहा था, त्रिशूल की बात कर रही थी तो स्पाइन में त्रिशूल फील हो रहा था। हाँ, सी, सो नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सेंसेस। हमारी कौन सी सेंस ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा सेंसिटिवनेस हमारी कहाँ है, वाणी में है, फीलिंग में है, शून्य में है ना, उसके ऊपर डिपेंड वो करता है। तो प्रोसेस आपका जब मैं सुन रही थी तो प्रोसेस मेरा भी सुनने से ही स्टार्ट हुआ था, सुनते ही मेरा। हाँ, तो इफ राइट नाउ देखो, याद रखो जब मैं जूम सेशन लेती हूँ ना, हाँ, आई एम एन एनलाइटन मास्टर प्लेइंग द रोल ऑफ एन एनलाइटन मास्टर जब जूम सेशन लेती, ठीक है ना। हो रहा था। हाँ, तो जूम सेशन में, ठीक है ना, व्हाट इज वाणी? वाणी क्या है? वो साउंड है, साउंड है, and then the sound takes shapes of alphabets and words. हाँ, तो आप साउंड, आपकी सेंसिटिवनेस साउंड के लिए बहुत शार्प है, किसी और की स्पर्श के लिए बहुत शार्प होगी, किसी और की सिर्फ ऐसे शून्य बैठे रहने से उसका शून्य सुनने से उसको होगा। सो एवरी ह्यूमन के पास यूनिक क्वालिटीज होगी, इसीलिए हर एक बंदी या बंदे का अनुभव भी अलग है, सेम नहीं हो सकता। कई बार कंप्लेन करते हैं ना, सेम नहीं हो सकता। लेकिन आप आज एक कदम भी एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ाया कि नहीं, उसका मैं आपको सर्टिफिकेट क्या है वो बताती हूँ। कल आप जो थे उससे आज कुछ तो आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपकी फीलिंग में, आपकी रियलाइजेशन में,
आपकी चाल में, आपकी खुशी में, आपके ज्ञान में कुछ तो यू विल सी अ शिफ्ट, मतलब कि एक नई गंगा को तुम पाओगे। अब कई लोगों को मैं 10 साल से देख रही हूं, ध्यान कर रहे, वही का वही, दे आर द सेम कपट, सेम जेलस, सेम ईगो। व्हाट इज दिस? मैं तो आजकल देखती हूँ लोग कैसे काउंट करते हैं, अरे ये सेशन में तो 50 लोग हैं, ये सेशन में 10। माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? स्पिरिचुअलिटी में हाउ आर यू गोइंग, आप कैसे नंबर्स काउंट कर रहे हो? तो रिडिकुलस। तो क्या ये माया तक ही है, माया से नीचे ही है, या माया से ऊपर अभी गए नहीं, मतलब यहाँ तक ही है? जब तक अनुभूति है माया है। जी 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 बिल्कुल। हाँ। नो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस, बट जैसे मैंने क्या बोला, आकार के थ्रू जाना ही पड़ेगा, माया के थ्रू जाना ही पड़ेगा। या तो आप माया अविद्या में रचे पचे रहोगे, पैसा, सेक्स, सब जितनी भी वासना है उसमें, पावर, हाँ, या फिर उसी माया को आप ज्ञानी का स्वरूप दे दोगे और आप उसके सारे शून्य की तरफ जाओ, एनलाइटनमेंट की तरफ जाओ, आपके ऊपर। जैसे ये अनुभूति हुई, हाँ, तो भी वो तो कृष्ण का आकार है ना, आपका आकार कहाँ देखा आपने? वापस बोलो। लोग कहते हैं आई सॉ कृष्ण, लोग कहते हैं आई सॉ गौतम सिद्धार्थ, लोग कहते हैं आई सॉ मावतार बाबा। व्हाट डज रीटा मा से? रीटा मा सेज आई एम मावतार बाबा, आई एम कृष्ण, आई एम राम, आई एम जीसस, I am Subhash Patri, I am Ganga. This is enlightenment. I don't see Mahavatar Babaji. I am Mahavatar Babaji. This is the difference between unenlightened and enlightened. अब आप मुझे बताओ, कितने enlightened व्यक्ति ने भी अपने मुख से बोला कि I came as Krishna, I came as Ram, I came as Jesus, I came as this, I came as that. ये सिर्फ अवतार बोलेगी, वो एनलाइटेंड अवतार एनलाइटेंड है, पर एनलाइटेंड अवतार नहीं। अवतार मीन्स रिप्ले, एनलाइटन मीन्स फर्स्ट टाइम। Enlighten means first time. Avatar means replay, playing the game again. Avatar means volunteer. Volunteer. Guru. उस जगत गुरु। बिल्कुल। एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है प्राइम मिनिस्टर। फर्क है ना, दोनों बीकॉम हो सकते हैं ग्रेजुएट, समझ जाओ। अब रुकना नहीं है, आगे जाना है ना। बीच में कृष्णा भी आएंगे, सब आएंगे। सबको हाय, मोर पंख तो देख लिया। सबको हाय एंड बाय। कालीचरण अग्रवाल, ये कुछ अजीब मेरे फोन में हो रहा है। कालीचरण नाम आ रहा है और दिखती है मुझे मोनिका, फिर मोनिका नाम आ रहा है और दिखता है कालीचरण। यस कालीचरण जी बोलिए। यस कालीचरण। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मोनिका आप कहीं हाई इसमें रेंज में जाइए। यस मोनिका। यस मैम, मेरा मेडिटेशन पूरा, मुझे कोई मेडिटेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, सिर्फ ब्लू लाइट में नहीं कोई थॉट था। और ये 10 मिनट हुई होगी मैं ध्यान से बाहर आई हूँ। मैंने जो क्वेश्चन आंसर था वो भी मैं सब सुन रही थी, मुझे सुनाई दे रहा था सभी।
पर बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ मैम। और मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बाहर आना है, अभी आना है, पर मेरे हाथ जो लॉक किए हुए थे वो नहीं खुल रहे थे। मेरी आईज एक आध बार मैंने ट्राई किया, खुल रही है, पर वो भी नहीं, मुझे अलाउ नहीं कर रही थी, नहीं खोलनी है। तो उसी आपने जो भी बोला कि आप बैठे रहो, जिनको भी बैठना हो, तो मैं बैठी रही थी। पर आपसे मुझे बाद, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है मैम, मुझे ये फोन में आज ये लिंक आई हुई थी, जैसे मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे आपसे बात भी करनी थी, इसलिए लग रहा था नहीं मुझे बाहर आना है ना। तो बहुत देर बाद मैं अभी बाहर आई और आपसे बात किया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बड़े एक्सपीरियंस था। और मैम आपसे मुझे ये पूछना था कि मैं जब भी, हाँ, जब 2 साल पहले जब मैं मेडिटेशन में आई, तब से मुझे मेरे हार्ट चक्र की ग्रीन एनर्जी वो फील हुई। उसे नीचे के चक्र की कोई, मुझे अभी भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो तब भी मूलाधार चक्र की स्थिति में वहां पर वो मेरा ध्यान ले जाती हूँ, तो मुझे वहां को कुछ फील नहीं हो पा रहा है। नीचे के 3 चक्र उनको भूल जाओ, अभी आपके ऊपर के चक्रों में ही काम होना है, उनको भूल जाओ। मेरे साथ जब काम करते हो ना, व्हेन यू कनेक्ट टू मी, आपके अपर चक्र पे ज्यादा असर हो। यस मैम। और मैंने ये भी कि मैं वो भी मैं चक्र से बाहर नहीं कर रही, मुझे ऐसा नहीं आई लग रहा कांट हियर यू मैं विजय, आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं आवाज आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही। मैम अभी आ रही है? हाँ, क्या वापस बोलिए। हाँ, मैं मेडिटेशन में आई तो मुझे हार्ट चक्र की ग्रीन एनर्जी फील हुई, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, मेरे हार्ट चक्र से ग्रीन एनर्जी बाहर। लेकिन याद रखो, ये जो ग्रीन एनर्जी है ना हार्ट की, इट इज इंडिविजुअल, आपकी एनर्जी सिस्टम जो है उसकी है। ओके, एनलाइटनमेंट मीन्स आपका हृदय चक्र अब आपका नहीं है, यूनिवर्सल हृदय हो जाता है, तो उसका इंतजार करना है हमें, पर ऐसे ही होगा प्रोसेस, ठीक है ना। यस कालीचरण जी, अब आए आप रेंज में। एनीथिंग एल्स मोनिका? हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुनाई। मेरा जब अब घर के बाहर जाओ कालीचरण। ना अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र ध्यान ले गया, घर ये है, जब अनाहत चक्र में ध्यान ले गया तो वहां अनाहत चक्र में एक दीपक जलता हुआ देखा, उसके ऊपर ओम लिखा हुआ। ये आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। वेरी गुड, मजा आया ना? यस रेखा, एंजॉय करो कालीचरण जी। यस रेखा, चलो जल्दी रेखा। अनम्यूट कर। रेखा, मंजू हाँ बोलो। माँ मेरे को आज बहुत अच्छा फील हुआ, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी मेरी, और मेरा ऐसे पूरा फॉरहेड ऊपर चला गया, और मतलब अच्छा लग रहा था मेरे को। बस वो फॉरहेड ऊपर गया क्योंकि ऊर्ध्वगति बहुत फोर्स से ऊर्जा कर रही थी। और ये जगह तो मेरी शुरू से ही होती है इतनी ज्यादा कि जैसे कान खड़े हो जाते हैं ना, वो सब चलता है बहुत ज्यादा बुरी तरह से। और तो वही है कि मैं आगे बढ़ के देख रही हूँ कि और आगे कुछ होगा तो बताऊंगी माँ को, इसलिए मैं बात नहीं कर रही कोई ज्यादा। आंख बंद करके बैठी रहो। मंजू खेरा। ठीक है माँ। माँ एक चीज और, जब मैं ऊपर, आप जब बोल रहे थे तब उस समय रियलाइज नहीं की, अब की जो मेरा प्रकाश ऊपर की तरफ बढ़ा था, वो ऊपर श्रीयंत्र से, श्री चक्र से कनेक्ट हो गया। माँ ललिता थी वो, एंड वहां से वो रोशनी मेरे अंदर वापस आ रही थी, जो मैं पूरा लाइटेड थी, वो मैं बताना ही भूल गई। मेरा इनर श्री यंत्र प्रज्वलित है। हाँ, मनुष्य की जो एनर्जी सिस्टम होती है ना, जो नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसा समझ लो जैसे
इलेक्ट्रिकल सर्किट है अंदर, हाँ, तो हर एक के भीतर है, लेकिन सबकी प्रज्वलित नहीं है, मेरी प्रज्वलित है, इसलिए यू कुड इजीली सी बिकॉज यू कनेक्टेड। तो पूरा मतलब श्री चक्र का जो रूप है पूरा दिख रहा था, एंड वहां से फिर वो रोशनियां मेरे अंदर आ रही थी, एंड वो बहुत रोशनी जो है एकदम मतलब ऐसे टनल था वो लाइट का, गोल्डन, एंड स्पेशली गोल्डन लाइट ही ज्यादा थी। लिखो, जर्नल में लिखो। हाँ, जब ये तो अलग था, पर टनल एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो नियर टू वो डेथ एक्सपीरियंस भी होता है। जब इंसान का मृत्यु आता है तो टनल के थ्रू जाता है, और फिर टनल के नेक्स्ट साइड पे सडनली एकदम से खुला मैदान जैसा दिखेगा और प्रकाश दिखेगा। तो जिसने ये जान लिया ना, उसको फिर मृत्यु का भय चला जाता है। हाँ, मेरा उसको समझ मृत्यु आ की जाता भय है। नहीं है, हाँ मुझे बिल्कुल नहीं है, और हमेशा मैं वो टनल के साथ जाती हूँ, पार करती हूँ वहां से वापस वेरी गुड। बस तो मृत्यु के समय आपको वो टनल क्रॉस करना है, दैट्स इट। थैंक यू मैम। यस सुमन, सुमन जी अनम्यूट करिए। हाँ ओम नमः शिवाय माँ। जी, ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा ध्यान रहा, और जैसे आपने ध्यान स्टार्ट करवाया मूलाधार में एनर्जी ऐसे मूव कर रही थी, और फिर थर्ड आई में एनर्जी फील हुई काफी देर तक, और फिर जैसे आपने ओम नमः शिवाय का जाप किया, फिर मेरे वो चलता रहा, अच्छी शांति, अच्छा ध्यान था, बॉडी का फील ही नहीं हो रहा था। वेरी गुड। आप रेगुलर करते हो मेडिटेशन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, करते हैं, जरूर करते हैं। ठीक है, ओके। थैंक तो यू और माँ। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? नहीं तो हम सेशन एंड करेंगे। 1 घंटे का होता है, हमेशा 2 घंटा कहाँ चला जाता है माँ पता ही नहीं एक चलता। एक क्वेश्चन हाँ, मेरा है माँ। यस आज बोलिए। जैसे कि आपने ये जो बताया बहुत सुंदर था, बहुत ही अद्भुत था, सब चीज जो आदि योगी ये स्वयंभू का इतना डिफरेंस बहुत ही अमेजिंग था, इट्स वंडरफुल। और माँ एक चीज पूछना था मेरे को कि मेरे को आजकल बहुत बार खाली डबलिंग नंबर और सेम नंबर्स के बहुत स्क्रीन पे जब देखती हूँ तो सब जगह वो क्यों दिखते हैं? इट्स आई थिंक दैट इज द एंजेलिक रेल्म। जो ये एंजल नंबर्स, दैट इज एंजेलिक रेल्म, जिसको देवी देवता भी कहते हैं, देवता का रेल्म। सी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर होता है ना, वैसे स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देयर इज हायरार्की। ओके तो उसमें एंजेलिक, पर एक बात मैं बताऊं, जी, इसमें इन्वॉल्व मत होइए, जस्ट आगे बढ़िए, एंजॉय करिए एंड आगे बढ़िए। ओके ओके, थैंक यू माँ। दे कुड बी मैसेजेस, पर इसमें लोग ज्यादा उलझ जाते हैं। सो आई वुड रादर, देखो अब जैसे 222 दिखा तो ओके, यू आर बिहेविंग एज पर द डिवाइन प्लान एंड नो इट एंड देन मूव अहेड। डोंट उसमें बहुत रिसर्च करके कुछ करने मत जाओ। और माँ आज मेरे को रोना इतना क्यों आ रहा था बहुत? क्यों नहीं? क्योंकि आप आपका जो मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, उसको भूल गए और आज याद आ गया तो रोना आ गया। दिस इज क्राइंग ऑफ ब्लिस। ब्लिस का क्राइंग है ये, और किसी चीज का नहीं। थैंक यू और क्या बताऊं? और किसी के बस, पास? थैंक यू माँ। बाय, फिर चले। गीतू आर यू देयर? गीतू है क्या? और कोई है आज नया, पहली बार? मोनिशा, मनीषा चौहान बोलिए। यस मनीषा, टेल मी योर एक्सपीरियंस। माँ आपने ये दिखा दिया, बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया। आज आज अलग ही अनुभव हुआ है, बिल्कुल शांत रही है। आज दिए के साथ में थी तो एक अलग ही अनुभूति हुई है, बिल्कुल शांत। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर आर्ट एग्जीबिशन। सिंह साहब, आप तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हो। मीनाक्षी, बस किसी को कुछ कहना है? कोई नए लोग हैं जिनको कुछ पूछना है? नहीं? चलो फिर। विजय, थैंक यू। माधवी, थैंक यू सो मच। बाय एवरीबॉडी। वापस मिलते हैं, आदि शक्ति के ऊपर बात करेंगे हम गुरुवार को, पर आफ्टरनून में 3 बजे आदि शक्ति के ऊपर बात करेंगे। ये आदि योगी की बात थी,
आबादी शक्ति। ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। Okay, good night, ma'am. Good night. Thank you all of you. Love you, ma'am.